अगर आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो, बहुत कम कंपटीशन हो और बहुत ज़्यादा डिमांड हो, तो आज की ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रबर बैंड बिजनेस के बारे में। एक ऐसा बिजनेस जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। किसी भी शॉप पर आप चले जाएंगे, अगर कोई फास्ट फूड का शॉप है तो वहाँ अगर कुछ पैक किया जाता है तो उसमें रबर बैंड की ज़रूरत पड़ती है। मिठाई की दुकान पर जाएंगे, मिठाई का डब्बा कोई देता है, उसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा कर दिया जाता है। बैंक में जाएंगे, नोटों की गड्डी गिनी जाती है, उसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा हुआ होता है। चाय की दुकान पर जाएंगे, चाय पैक किया जाता है, ऊपर से रबर बैंड चढ़ा दिया जाता है। नारियल पानी लेने जाएंगे, नारियल पानी पैक करने के बाद ऊपर से रबर बैंड चढ़ा कर दिया जाता है। रबर बैंड की डिमांड मार्केट में अगर आप एक हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा है। कम है तो केवल और केवल इसका प्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि कैसे आप रबर बैंड के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं, कहां पर आपको इसे शुरू करना चाहिए और कैसे आप मार्केट कैप्चर करेंगे अपना सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आखिर हमें चाहिए क्या। सबसे पहली चीज तो आपको अपने एरिया में यह पता करना होगा कि कितनी डिमांड है और अभी के टाइम में कौन सप्लाई कर रहा है आपके एरिया में, तभी आप अपने मार्केट को पकड़ पाएंगे और उसमें अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। ये क्लियर करने के बाद कि आपके मार्केट में कितनी डिमांड है और आपको उसे फुलफिल करना चाहिए या फिर नहीं, ये जानने के बाद आपको अब अगला कदम उठाना है। अब आपको प्रॉपर एरिया देखना है कि आप किस एरिया में इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। वैसे नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास आपका एक पर्सनल रूम है आपके घर में, तो आप अपने घर से इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं होगा। आपको एक छोटा सा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अलग लेना पड़ेगा, घर के इलेक्ट्रिसिटी पर आपको नहीं चलाना होगा। एक कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना होगा, जिससे आप केवल अपने बिजनेस के लिए मशीन को रन करेंगे। अगर आपके पास कोई और ऐसा एरिया है जो कि वर्क करने के लिए सफिशियंट है तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा एरिया कोई नहीं है आपके पास तो आपका घर सबसे बेस्ट है। मैं फिर से यही कहूंगा, आप अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बेसिकली एक छोटी सी मशीन लेनी होगी जिसका नाम होगा नायलॉन रबर ट्यूब कटिंग मशीन। ये मशीन आपको रबर बना कर देगी। रॉ मटेरियल के रूप में आपको पीछे नायलॉन के रबर बैंड्स लगाने होते हैं। नायलॉन के रबर बैंड्स आपको मशीन जहां से आप खरीदेंगे वहीं से मिल जाया करेंगे हमेशा। आप एक बार डीलर से कांटेक्ट कर लेंगे जब आप मशीन खरीदेंगे उस समय, बाकी वो हमेशा आपको भिजवाता रहेगा जितनी रबर बैंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको जितनी आपके एरिया में सेल होगी हम कह सकते हैं उस तरीके से। ये जो मशीन आप खरीदेंगे ये भी कई सारे कैपेसिटी में आती है, जैसे कि 0.5 HP की आएगी, 1 HP की आएगी, 1.5 HP की आएगी या 2 HP तक की आएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े स्केल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। HP सिंपली हम समझ सकते हैं कि उसके मोटर की पावर कितनी है। मोटर की पावर तब बढ़ेगी जब आप कैपेसिटी उसकी बढ़ाएंगे। तो कैपेसिटी उसकी बढ़ाने का मतलब ये है कि आप बड़े स्केल पे बिजनेस करेंगे। तो आप किस स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं ओवरऑल इस पे डिपेंड करता है। इसके साथ में दो चीजें आपको और लेनी होंगी, जिसमें एक वेट मशीन होगा, जिसमें आप जितना भी रबड़ बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसको तौल कर पैकेट्स में भरना होगा। पैकेट्स में भरने के लिए आपको पैकेट्स चाहिए होंगे और एक पैकिंग मशीन आती है वो आपको चाहिए होगी। तो अब इतने के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी मशीनें आपको indiamart.com पर मिल जाएंगी, वरना आप केवल रबर कटिंग मशीन, नायलॉन रबर कटिंग मशीन indiamart.com से ले लीजिए। बाकी जो मशीनें होंगी वो आपके आसपास लोकल मार्केट में भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आप MSME का रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि आप एक उद्योग ही शुरू कर रहे हैं। भले आपका जो उद्योग है वो छोटे लेवल पर है, छोटे स्केल पर है, पर ये है एक उद्योग ही। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको MSME का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये कंपलसरी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रहे हैं वो कमर्शियल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, यहाँ पर अगर इसको आप ऑनलाइन सेल करते हैं कहीं पर भी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल करते हैं या अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर सेल करते हैं, तो उसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और कमा कितना पाएंगे ये इन्वेस्टमेंट हम करने के बाद। तो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि नायलॉन
नायलॉन ट्यूब रबर कटिंग जो मशीन होगी हमारी, उसकी कीमत तकरीबन 60,000 से शुरू है। 60,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी है। वो किस कैपेसिटी के ले रहे हैं, किस कंपनी के ले रहे हैं, किस ब्रांड के ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एवरेज हम शुरुआत कर रहे हैं तो 70,000 रुपए की मशीन मान के रख लेते हैं। वेट मशीन आपके तकरीबन 5,000 की हम मान के रख लेते हैं। इसके अलावा पैकिंग मशीन जो आपकी होगी वो हम तकरीबन यहाँ पर 5,000 की ही मान लेते हैं। वैसे इतने की होती नहीं है, बट हम एवरेज 5,000 की मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपके बने जाकर 80,000 रुपए। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं रॉ मटेरियल के रूप में 10,000 के हम ट्यूब्स ले आते हैं, नायलॉन ट्यूब्स, जिससे हम रबर बनाकर बेचने वाले हैं। अब 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल आ गया, 90,000 रुपए हुए ओवरऑल आपके। यहाँ पर हम 10,000 रुपए मान लेते हैं। मशीन आपकी कहीं से आएगी तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका लगने वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत जो खर्च होने वाला है, डॉक्यूमेंटेशंस में लगने वाले हैं। तो ओवरऑल 1 लाख में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कमाई कितनी होगी हमारी। यहाँ पर तकरीबन 200 से 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको नायलॉन ट्यूब्स मिलते हैं। इसको जब आप प्रोसेस करते हैं और उन नायलॉन ट्यूब से रबर बैंड बना देते हैं, तो रबर बैंड बनाने के बाद आप इसको जब सेल करते हैं तो ये तकरीबन 350 से 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। मतलब एवरेज हम मान के चले, मिनिमम एवरेज भी हम मान के चले, तब भी तकरीबन आप 100 रुपए बचाते हैं 1 किलो के ऊपर। दिन में अगर केवल और केवल 20 किलो का ही प्रोडक्शन करके आप सेल कर देते हैं तो आप तकरीबन 2,000 रुपए की बचत कर पाएंगे। पूरे दिन में केवल अगर आप 25 किलो बनाकर रबर बैंड ही प्रोसेस करके सेल कर देते हैं, अगर आप मार्केट अच्छी बना लेते हैं तो 25 किलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 25 किलो रबर बेचने का मतलब ये है कि आप यहां पर 2500 रुपए कमाएंगे एक दिन के। इसमें अगर हम 500 रुपए निकाल दें हमारे सेल करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि हम डायरेक्ट होलसेलर्स को नहीं रिटेलर्स को ही दे रहे हैं, तभी हम थोड़ा ज्यादा कमा पाएंगे। तो रिटेलर्स को देने के लिए हमको एक बाइक चाहिए होगी जिसमें हम अपने बनाए हुए उत्पादों को, अपने रबर्स को लेकर मार्केट में जाएंगे, जो भी शॉप ओनर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको देंगे, तो उसमें हमारे तकरीबन 500 रुपए खर्च हो जाएंगे। तब भी आसानी से आप 2,000 रुपए एक दिन का बचा पाते हैं, जो महीने के आपके बनते हैं 60,000 रुपए। शुरुआत में आपको अच्छी मेहनत करनी होगी। एक बार अगर आपकी मार्केट अच्छी बन जाती है तो लोग खुद आपके पास आने लगेंगे रबर बैंड लेने के लिए। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप रबर बैंड के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।